चुप क्यों करा? चुप क्यों करा? तू चुप करा। उठो, वापस करो उसको। ये देखो वीडियो। वापस करो उसको। वापस करो मेरा बंदा। किधर है मेरा बंदा? खान साहब ने कहा थोड़ी बेहतरी आई है। अब थोड़ी पहले कितनी खराब थी, कितनी बेहतरी आई किसी को नहीं पता, ना कोई डॉक्टर ने बताया, ना जैसे किसी ने वाला चीज का इलाज जेल में नहीं होगा। उसकी मैडम आप थोड़ा सा जो भी कर रहे हैं ठीक हो गए, और जब तक हम खुद नहीं मिलेंगे, खुद नहीं देखेंगे। नहीं, इन्होंने आंखें खुद खराब कर ली। इमरान खान की आंखें इन्होंने खराब की है। अगर ये इन्होंने की है, ये देखे, मैं कहती हूँ, मैं तो इंशाल्लाह इनकी आंखों में टीके लगा के बताएंगे कि पिम्स में जाएं और इनकी आंखों में टीके लगे। ये पिम्स कभी गए नहीं है। आपने देखा अस्पतालों में कितनी गंदगी है, ये खुद जाते नहीं है और इमरान खान को पिम्स लेके जाते हैं। ये खुद इनको, मैं कहती हूँ इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत आएगी, एक एक को पिम्स जाके टीका लगाया जाएगा। ये बताइएगा अब हल क्या है, क्योंकि अब वो फोर्स का भी बना रहे हैं। हल मुज़ाहमत है। अब ये आज से ये पुरअमन एहतजाज नहीं होगा। इमरान खान पुरअमन कहते थे ना, अब पुरअमन नहीं होगा। अब यही एहतजाज होएगा। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, धक्के देंगे, मुकाबला करेंगे। इनकी तरह नून लीग और की तरह नहीं है कि इनके मारे वो हमारा काम नहीं है, वो इनका है। और इंशाअल्लाह ये मुकाबला होगा। अब ऐसे नहीं हम छोड़ेंगे और ना घर जाएंगे। मैडम जैसे हम देखते हैं तारीख पे तारीख का एक सिलसिला चलता आ रहा है पिछले, अगर हम देखें अदालतों में तो आई रोज कोई ना कोई नई तारीख मिल जाती है, केसेस नहीं लग रहे खान साहब के। तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी तारीख पे तारीख है। अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन है, पाकिस्तान के सरबराहान चकजई साहब है या अल्लामा नासिर साहब, वो भी तारीखें दे रहे हैं, सोहेल अफरीदी साहब है, वो भी तारीखें दे रहे हैं। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, ये तो जो जज है ना, वो तो 26वीं तारीख 27वीं तरमीम के बगैर साथ वो बेकार हो चुके हैं जी। आपको पता है कि जज लिखा हुआ फैसला सुनाता है, जज खुद कोई फैसला नहीं करता, तो जज के हाथ में कुछ नहीं है। और मुझे तकलीफ है, आज भी हम हाई कोर्ट में गए, इतना बड़ा कमरा, जमीन आसमान तक उसका छत है, इतना वहाँ पे बिजली खर्च हो रही है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं और इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री, मुलाजिम, और कोई फैसला करने के काबिल नहीं। मेरा तो मशवरा है कि ये बंद कर दें अदालतें, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बंद कर दें। हम लोग टैक्स दे दे के हम ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हमारे पास जो हम कमाते हैं उसमें से टैक्स इनको देते हैं ताकि ये करें ना। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या थी, इनको चाहिए इस बिल्डिंग्स को बंद करें, एक कमरे में बैठे जो इनको लिखा हुआ फैसला है वो बता दिया करें। तो पार्टी के अंदर से तारीखें जो मिल रही है, क्या कहेंगे? कुछ वर्कर्स ऐसी भी है जो काफी नाराज भी नजर आते हैं कि हमारी क़ियादत यहाँ पे नजर नहीं आती। देखिए, जहाँ इतनी बड़ी पार्टी होगी तो नाराज और राजी तो होंगे, सब राजी तो नहीं हो सकते, लेकिन पार्टी का यकीनन पार्टी को अब ज्यादा तेजी पकड़नी होगी। मेरे ख्याल पकड़ रहे हैं पार्टी, और इंशाल्लाह पार्टी निकलेगी, हम निकलेंगे और यहाँ पे ये जो जंगलियाँ ये टूटेंगे। आप हमारे साथ होंगे, पुलिस भी मुझे लगता है आखिर में हमारे साथ मिल जाएगी और इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। यही इनकलाब होगा कि लोग अपने हक के लिए खड़े हैं। आज हम भी हक के लिए खड़े हैं, घर भी बैठ सकते हैं जैसे बैठे रहते हैं इंसान, लेकिन इंशाल्लाह हम आएंगे और इमरान खान के साथ जो जुल्म है उसका हिसाब लेंगे इनसे। एक एक आदमी ये जो बाहर बैठा है, चाहे वो जज है, चाहे दूसरे लोग हैं, पुलिस है, जेल वाले हैं, ये इसका हिसाब देंगे जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया। मैडम क्या कहूँगी मैं यकीन है इमरान खान पुरअमन बात करते हैं। इस वक्त मेरा पुरअमन कहने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि पुरअमन का मतलब है आप जुल्म बर्दाश्त करें। इमरान खान ने आज तक आप सारा मीडिया बताया करें, मरियम नवाज एक नैब के दफ्तर गई थी, ईंटें लेकर गई, सबको ईंटें मारी, आज तक किसी पे उन पे केस नहीं बना। पीटीआई के हर बंदे पे केस बनाती है। ये इतने जालिम लोग हैं, लेकिन इनको अब मुकाबला करना चाहिए, इनको बड़े जुल्म के साथ, इनको जैसे ये मारते उससे ज्यादा मार के आगे जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, पूरा इनकी मारे किसी को नहीं खानी चाहिए, अब इनको वापस मारना चाहिए, चाहे जो भी तरीका। GSP प्लस के हवाले से तो होगा जी, हुकूमत को तो कभी आज तक कोई नुकसान ही नहीं हो, तो सारी हुकूमत में आशिया कह रही उनको क्या नुकसान होना। और इन्होंने सबसे बड़ा इमरान खान का बेटा, वो इमरान खान का बेटा था, आज इनके बेटे इतनी जबान बात नहीं कर सकते, उसने बैठ के बड़ी अच्छी बात करी। अतात आडर और जुमा बुखारी जो
हमारे भी लोग हैं, फॉर्म 47 पे बैठे हैं, आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि आप बात भी करो। उन्होंने आके, क्योंकि शायद अंग्रेजी भी समझ नहीं आती ना, लेकिन अंग्रेजी को तर्जुमा करा देते, उन्होंने आके कहा, फिर उनको उर्दू तर्जुमा सुनाया गया। ये कि अल्लाह करे उनको उर्दू समझ आ जाए, कि उर्दू भी मुश्किल होती है ना समझनी। तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो झूठ उनका एक ही काम है। इन्होंने क्योंकि झूठ पे बैठे हैं ना, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। टीवी इनके लिए, पीटीआई का तो कुछ टीवी पे नहीं दिखाएंगे, तो टीवी पे ये बैठ जाते हैं। प्राइम टाइम इनके लिए, झूठ बोलने के लिए। तो आप मुझे बताएं कौन टीवी देखता है? कोई भी नहीं। आप कितने लोग खड़े हैं, कोई टीवी देखता नहीं, तो इनको कोई भी नहीं देख रहा। सोशल मीडिया पीटीआई के दिखाते हैं, सब सोशल मीडिया चल रहा है। इन्होंने टीवी की व्यूअरशिप खत्म कर दी है। कासिम खान के कुछ ट्वीट जो थे वो क्यों डिलीट किए गए? पहले मतलब ट्वीट हुए, फिर डिलीट हुए, रीट्वीट हुए। देखिए, कासिम खान एक बच्चा है, बाप के लिए बोला, वो कोई सियासतदान नहीं था, उसने बहुत अच्छा बोला। उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ के करने की कोशिश करी, लेकिन फेल हो गए। देखिए, वो बच्चा है, इमरान खान का बेटा है। इनका बताएं, वो जो अज़मा बुखारी थी ना, जाहिल औरत थी, उसने क्या कहा? जब 9 में हो रहा था, वो माँ बेटे नाइट क्लब में थे। अब वो नाइट भी नहीं थी, वो टाइम नाइट का भी नहीं था। इंग्लैंड में वो नाइट नहीं थी, लेकिन क्योंकि अज़मा बुखारी की तालीम नहीं है, और क्योंकि उसके बाप ने एक कातिल का वकील बना था, तो वो ये बातें कर सकती है। रेमंड डेविस, जिसने सामने बच्चे कत्ल किए पाकिस्तानी, इसके बाप ने उसकी वकालत की थी। तो अज़मा बुखारी के पास हक है कि वो झूठ भी बोले और वो गलत बयानी भी करे। और लेकिन तालीम के, मैं बता रही हूँ, इनको सिर्फ एक तालीम लेनी चाहिए। इनके पास तालीम नहीं है, और अंग्रेजी समझ नहीं आती, तो उसका उल्टा सीधा तर्जुमा करते हैं। जुल्फी बुखारी की उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे? लेकिन मैंने, मुझे नहीं पता, इनकी तनकीदों को छोड़ दें। ये झूठ तनकीद नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं। आप इनको छोड़ दें। जो भी बात कर रहा होगा ना, ठीक कर रहा होगा। पीटीआई का जो बंदा है वो ठीक बात कर रहे हैं, और ये जो बात कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आजादी हम छीन के लेंगे आजादी। तुम कैसे लेगा जब जेल का ताला टूटेगा, तो जान हमारा छूटेगा। तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो। एक ही मकसद है किनारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद है किनारा, बाहर निकालो खान हमारा। सारी कौम किस पे राजी? पीटीआई इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, आसिम मुनीर हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। आंखें हैं तो खोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। आंखें हैं तो खोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। इमरान खान जिंदाबाद, तेरे चार मिसाल बेशुमार बेशुमार। करेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तू कैसे न देगा आजादी। रिहा करो इमरान को, रिहा करो। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। इमरान खान लाठी गोली तब दरवाजे पास को तेरी सारी है, पर ज्वाला में चकरा मेरा राजा। अपनी सब पे निशानी है, प्लीज ले आओ, इधर ले आओ। मेहमान इधर ले आओ। चलिए चलिए, बैठ जाए सारे बैठ चल। बुकला सारे बैठ जाए। बुकला सबसे पहले बैठेंगे, बाद में बाकी बैठेंगे। बुकला अकेले 10 आपका मेरा बड़ा टाकरा होता है। अच्छा था आपको कुछ नहीं।
آپ اچھا میم آپ وکیل لگ رہی ہیں, یہاں پہ آئی ہیں, کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ وکیل ہوں اور عمران خان کی بھی وکیل ہوں اور ہر اس انصاف والے بندے کی وکیل ہوں جو انصاف چاہتا ہے اس ملک کے لیے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وکلا کی تعداد پھر سے زیادہ تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی آج اور بشرا میڈم کی اپیل لگی ہوئی تھی, بیلز کی, اور اس پہ ہم لوگوں نے سب وکلا نے حاضری بھی کی. اور آج ہم ادھر اڈیالہ بھی آئے ہیں, ان کی جو سسٹرز ہیں خان کی, ان کے ساتھ اڈیالہ میں یکجہتی کے لیے بھی اور عمران خان کے اس کاز کے لیے جس کے لیے آج وہ اندر ہے. بہت شکریہ. میم آپ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی, آپ نے ہاتھ میں تصویر پکڑی ہے, کس کی ہے؟ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے 2 عظیم لیڈر, ایک کو شہید کر دیا گیا اور ایک جیل میں. تو ملاقات کا دن ہے آج, کیا کہیں گے؟ ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی. ملاقات کی اجازت نہ ملنا کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, جرم نہیں ہو سکتا. خان صاحب نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ ان کی فیملی کی ملاقات نہ کروائی جائے. انسان کے بنیادی حقوق ہیں, ایک قیدی کے بھی حقوق ہیں, ان کی فیملی ان سے مل سکتی ہے. بہت شکریہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نادیہ, کیا لے؟ عمران خان زندہ باد. نادیہ چٹائیاں بچھا دی آپ لوگوں نے, کیا پلان ہے؟ آئین اور قانون ہمیں کہتا ہے کہ آؤ اور خان قالینیں بچھا دو. نہیں, قالینیں نہیں, چٹائیاں ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو سڑک بھی ٹھیک ہے, سڑک پہ نکلنا ہوگا آئین قانون کے تحت. اور عمران خان آپ دیکھیے کیسز اب لگ کے وہ کہتے ہیں آگے جا رہے ہیں, ایکسکیوزز دونوں. سو جسٹس ڈیلے, جسٹس ڈینائڈ. اور اس جسٹس کو, اس انصاف کے لیے آئینی قانونی طور پہ جو ہے وہ سب کو اپنا حق کیا کہتے ہیں آواز اور احتجاج جو ہے وہ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے باہر آنا پڑے گا. آج آپ نے علیمہ پاک کی بات بھی سنی ہے, اور عمران خان نے اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو, اپنے عیش و آرام کو, اپنے حق کو چھوڑ کے وہ تقریباً 1000 دن ہونے کو آئے ہیں کہ وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود. نادیہ کبھی گزر رہی ہے, کوئی خان کے لیے باہر نہیں آ رہا, کیوں بھائی؟ نادیہ کبھی منم خان باہر منم, خیر باہر منم. یہ گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہے پی ٹی آئی کی, پہلے تو ہو نہیں رہی تھی 9 مئی کے بعد, پھر آہستہ آہستہ اب اڈیالہ میں رونق لگتی ہے ہفتے میں ایک دن. اب بڑی خوش نظر آتی ہو جب پی ٹی آئی کی فیملی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی لوگ میرے لیے آتے ہیں, میں تو ان کو اڈیالہ چونکہ پہلے دن سے لے کے اب تک میں تو آتی نہیں ہوں, مجھے ایک ایک قدم, ایک ایک چہرے اور ایک ایک ان کی بات اور ان کے جو انداز ہیں یا ان کے طور طریقے وہ معلوم ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ آج آ رہے ہیں, پہلے کبھی نہیں آئے تو آپ آئے, ہم آپ کو ویلکم کریں گے, کیونکہ آپ کا آنا میرے لیے نہیں ہے, اس پاکستان اور عمران خان کے لیے. بہت شکریہ. تو ایک شخص موجود ہے. سر آپ نے یہ تصویر ہاتھ میں پکڑی, آپ بتائیں گے یہ کون کون ہے؟ جی یہ ہماری دنیا کے ہیروز ہیں, آیت اللہ خمینی اور عمران خان صاحب. سر ان دونوں کی تصویر لے کے کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ یہ ہمارے ہیروز ہیں. اچھا, ہم ہیروز کی تصویر اس لیے. تو ہیروز جیلوں میں تو نہیں ہوتا, ایک ہیرو تو جیل میں اور دوسرے کو شہید کر دیا. یہ وقت ثابت کرے کہ انشاءاللہ ہیروز ہی ہوتے ہیں, جیل میں وقتی طور پہ انشاءاللہ نکل آئیں گے خان صاحب بھی. اور انہوں نے جو شہادت دی اور پوری قوم کو متحد کیا, ایرانی قوم کو, یہ ان کے ساتھ سیرا جاتا ہے. انہوں نے اپنی شہادت دے کے پوری ایرانی قوم کو متحد کیا ہے. بہت شکریہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سر یہ کس کی تصویریں پکڑی ہوئی ہیں ہاتھ میں آپ نے, اور کون ہے سر ساتھ دوسری تصویر میں؟ بشرا بی بی. اچھا سر, یہ تصویریں لے کے کیوں آئے ہو آپ؟ اچھا لگتی ہیں اس واسطے. اچھی لگتی ہیں, کیوں اچھی لگتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ قوم کا مسیحا ہے, قوم کے لیے کام کر رہا ہے, ایک اچھا کام کر رہا ہے اس لیے. تو اچھے لوگ تو جیلوں میں نہیں ہوتے. تو یہ سسٹم ایسا ہے, اب اس پہ ہمارا تو کوئی بس نہیں چلتا, ورنہ ہماری کم خواہش ہے کہ ایسے لوگ جیلوں میں ہوں. تو آپ یہاں پہ عمران خان کے لیے آئے ہیں, تو سر کیا کہیں گے؟ اچھا سر, تو کیا کہیں گے, ان کو رہا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, رہا نہیں ہو رہے؟ چاہیے. دیکھیں یہ ایک آئینی حق ہے ہر کسی کا کہ اس کو اپنے نقطہ نظر کی آزادی ہونی چاہیے. تو اس نقطہ نظر کی آزادی کے لیے ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے, ان کو رہا ہونا چاہیے, ان کے مقدمے جو ہے سماعت کیے جانے چاہیے اور میرٹ پہ فیصلے کیے جانے چاہیے. بہت شکریہ, ملنی چاہیے. بہت شکریہ.
अराकिन कौमी असम्बली जो हैं वो इस टाइम अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। आमिर डोगर साहब हैं और उनके साथ दीगर MNAs जो हैं वो इस टाइम मौजूद है। सर, सुबह हमने देखा कि आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, अब अडियाला जेल के बाहर हैं। सर, कोई उम्मीद नजर आ रही है इंसाफ की कहीं से आप लोगों को? उम्मीद पर दुनिया कायम है और बिल आखिर फैसला और जीत हक की और सच की होती है। इमरान खान इस जेल से रिहा होगा और जल्द रिहा होगा, क्योंकि इमरान खान हक के रास्ते पे है और हक के रास्तों वालों का हमेशा अल्लाह साथ देता है। हम भी राह हक के मुसाफिर हैं, सड़कों पर हैं। 9 अप्रैल से आज दिन तक सैकड़ों मुकदमात हम पर हुए, हजारों बंदे अभी भी जेलों में हैं, लेकिन हमारा जुनून भी उसी तरह है, हमारा जज्बा भी उसी तरह है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कब्जा ग्रुप और ये जाली हुकूमत से जान छुड़ाएंगे, हकीकी आज़ादी आएगी, इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। ये बुजुर्ग शख्स मौजूद है। सर, आपके हाथ में ये तस्वीर पकड़ी हुई है, ये कौन है आपकी जान? सर, कौन सी वाली जान है आप? सब हमारी जान है। अच्छा सर, तो आपकी लीडर भी हमारी जान है, इमरान खान भी हमारी जान है, तो सर पाकिस्तान भी हमारी जान है, अदलिया भी हमारी जान है। अच्छा सर, ये जो सारी आवाम आई है पाकिस्तानी इमरान खान के लिए, ये भी हमारी जान है। जी सर। सबसे तो सर, इन मोहब्बत की वजह क्या है इनसे? की वजह यही है, ये सच्चे और सच्चे लीडर है, इसलिए मोहब्बत है इनके साथ। सच्चे और सच्चे लीडर है अल्लाह ताला को। लेकिन सर, आपने कहा सच्चे और सच्चे लीडर है। एक लीडर आपकी जान जो है उसको शहीद कर दिया गया है, दूसरी जान आपकी जो है वो जेल में कैद है। शहादत की मौत तो हम खुद मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत दे। मौत तो आनी है, हमें भी शहादत की मौत दे। और दूसरा जो इमरान खान के मतलब आप पूछ रहे हैं, वो तो इंशाल्लाह बाहर आएंगे, इंशाल्लाह उनके अभी कोई केस भी नहीं रहा, बिल्कुल बेगुनाह है वो तो इंशाल्लाह वापस आएंगे, अल्लाह के हुक्म से वापस आएंगे। अदलिया उनको इंसाफ देगी और बाहर आएंगे और अवाम उनका साथ देंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। थैंक यू सर। ये आपको पता है कि बहुत अरसे से हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है और कोई अदालतें जो हैं वो फैसले नहीं सुना रही, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, सब झूठे केस हैं और ये साथ सारे मिले हुए हैं, टोटली हुकूमत भी साथ मिली हुई है। तो इसलिए खान साहब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हमारे बाकी कारकुन भी, लीडर भी, इवन वो हमारी जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, देख लें आप, औरत है, वो कितना हुजूम है, कैंसर की मरीज है, लेकिन इतने जालिम है कि किसी को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। तो सर, हमने देखा सुबह आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े थे, अब आप लोग अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं। हमने मफाहमत भी देख ली, मज़ाहमत भी देख ली, 8 फरवरी भी देख लिया और 26 नवंबर भी देख लिया, लेकिन सर खान साहब की रिहाई के लिए अब क्या करेंगे आप लोग? एक ही अब ऑप्शन है हमारे पास कि हमें निकलना पड़ेगा, लोगों को निकलना पड़ेगा और मैं तो उसकी तजवीज़ भी दूंगी कि पंजाब वालों को भी KP में जगह दी जाए, मैदान दिया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट को हम अपना खाना देंगे, हम अपनी कैटरिंग करेंगे, वहाँ से KP और पंजाब इकट्ठा निकले इस्लामाबाद की तरफ। तो सर, आपका ताल्लुक पंजाब से है और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके साथ दीगर लीडरशिप भी जो है वो कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ जेलों में है, कुछ नाअहल हो चुके हैं। तो सर, किस तरह निकलेगा पंजाब फिर? पंजाब अब जितने भी हमारे इवेंट आए हैं ना, किसी में भी पंजाब को उन्होंने निकलने नहीं दिया। वहाँ से आप लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक कम अज कम 25 जगह से रोड बंद होती है, तो ना हमारे पास मशीनरी है कि हम कंटेनर उठा सके। इसका सलूशन मैं तो यही समझता हूँ कि ये है कि तारीख से 5 दिन पहले हम कहीं और जाके KP में डेरा हर डिस्ट्रिक्ट लगाए, अपने बंदे वहाँ पे अरेंज करें सारे उस तारीख से पहले, तो एक तारीख फिक्स हो, उस पर हम फिर इकट्ठे निकले पंजाब वाले और KP वाले। जिस दिन इवेंट होता है उस दिन हमें वहाँ से नहीं निकलने देते। अब KP वाले भी ये समझते हैं कि पंजाब वाले